बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन राइयतिही। मुअज़्ज़ज़ नाज़िम जलसा व सदर जलसा व हाज़रीन गिरामी, नौनिहालों, मासूमों, कौम मिल्लत के बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और साथियों, मैं कोई स्टेज का मुकर्रिर नहीं हूँ। माज़रत के साथ आपके सामने मैं क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और आप मशाइख़ सदर जलसा व फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मुक़्तदा हसन साहब, उस्ताद जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम अमिलो, आप लोगों के सामने मैं एक तालिब इल्म हूँ। बहरहाल जो कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने इंशाअल्लाह रहमान इन मासूम ज़हनों में पैवस्त करने के लिए, रखने के लिए, इनके हौसलों को चार चाँद लगाने के लिए, इन्हें शाह-ए-राह इस्लाम का शहदाई शहसवार बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमें अपने मुक़द्दस कलाम की रोशनी में और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की रोशनी में कहने से ज़्यादा हम सारे लोगों को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। इसलिए कि हम जो है कहते खूब हैं, ज़बानें हमारी बड़ी चलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, ऊंची बातें क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की हमारी ज़बानों से, लेकिन अमल के मैदान में हम कोताही अख्तियार कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये हमारा ही नहीं, पूरे माशरे का, पूरी दुनिया का शेवा रहा है। इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को ख़ास किया हो, या वो हमारे असलाफ जो कौल के धनी हुआ करते थे, किरदार के गाजी हुआ करते थे, इफ़ाए अहद के पासदारी करने में अव्वल रहा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको चुना था, इंतखाब फरमाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए, हमारे इस वक्त को कबूल फरमाए जो इस सर्द मौसम में, कड़ाके की सर्दी में, ज़बरदस्त ठंडक में हमने ये वक्त निकाला, और वक्त एक ऐसे घर में निकाला, एक ऐसी जगह में निकाला जो अल्लाह का घर माना जाता है। मस्जिद बरोज़े महशर ये शहादत देगी अपने इन हाज़रीन कराम की, बतौर गवाही खड़ी होगी अल्लाह के हुज़ूर, परवरदिगारा तेरी बात सुनने सुनाने के लिए, तेरे बंदों को राह रास्त पे लाने के लिए एक महफिल, एक मजलिस का इनेकाद किया गया। उन मजलिस में, उस महफिल में इतने सारे लोग थे, उनकी बख्शिश फरमा। तिरमिज़ी शरीफ के हवाले के मुताबिक ये सारी जगहें गवाही के तौर पर खड़ी होंगी अल्लाह के हुज़ूर।
हम जिस ज़मीन पे बुराई करते हैं वो ज़मीन खड़ी होगी, वो वक्त के तरफदार खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमाए, हमारे मुसलमानों की इस्लाह फरमाए। और जिन लोगों ने इस मजलिस को सजाया, इसको यहाँ तक पहुँचाया, जिनके ताउन या जो मुईन रहे हैं इस मजलिस के, दामे दिरमे कदमे सुखने, हौसला अफजाई किए, बच्चों को यहाँ तक ला कर के खड़ा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी काविशों को, सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और ख़ुसूसन जमीयत व जमात के वो सरकर्दा लोग, वो ज़िम्मेदारान जिन्होंने इस मस्जिद को अपने हल्के से, अपने सिलसिले कड़ी में जोड़ के रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी भी उम्र में इजाफ़ा फरमाए और उनको तमाम तर बलाओं से, तमाम तर हासदीन की निगाहों से महफूज फरमाए। मोहतरम सामीन, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमें उसी आयत के तनाजुर में कुछ वक्त तक आपके दरमियान हक़ और सच बात कहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। ये जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर माना जाता है। उरियानियत, बेहयाई, बुराई, कुफ्र, ज़लालत, गुमराही हर दीवार पर खड़ी है, हर दरवाज़े से झांक रही है, हर शाहराह पे हमारी मुंतज़िर है। कब कहाँ पाए हमें दबोच ले, कब कहाँ पाए हमें गुनाहों में मुलव्विस कर दे। बहुत सारे मुशाहिदात हैं हमारे पास, बतौर सबूत ऐसे दलाइल हैं कि जिनके बच्चे सुबह में मोमिन, शाम में काफिर, पेशानी पे सजदे के आसार मौजूद, लेकिन सुबह में उनकी हालत कुछ थी, शाम में उनके बच्चों की कुछ हुई। दलाइल और क़राइन हमारे पास हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। आलिमा फाजिला लड़के और लड़कियों की, आलिम फाजिल लड़कों की, आलिमा फाजिला लड़कियों की, जिन्होंने कुरान व हदीस की तालीम, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की तालीमात हासिल की, जहनों में, सीनों में बैठाया। कुछ पारों की हाफिज़ा और हाफिज़ भी रहे हैं वो, लेकिन ज़मीन पर रहते हुए उन्होंने अपने आप को जहन्नम के गड्ढे में पहुंचाया। शवाहिदात मौजूद हैं, अखबारात और मल्टीमीडिया, सारे मोबाइल चलाने वाले लोग जो मोबाइल का मुशाहिदा करते हैं, मोबाइल पर निगाह रखे हुए, मल्टीमीडिया मोबाइल के दिलदादा है वो, उनके सामने भी वो वीडियो आए होंगे। आलिमा फाजला लड़कियां गैर मुस्लिमों का दामन थाम रही हैं, गैर मुस्लिमों का दामन थाम रही हैं, राम सूरत को पकड़ रही हैं, प्रभुनाथ को पकड़ रही हैं, राम दयाल सिंह को पकड़ रही हैं। जवाबदेह बने होगा कौन? समाज और माशरे को इस दर्जे पर पहुंचाने वाला, इस उसूल पर ला करके खड़ा कर देने वाला, उसका जिम्मेदार होगा कौन? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रअयतिही। हम में से हर शख्स जिम्मेदार है। बाप जिम्मेदार है बेटों का, बाप जिम्मेदार है बेटियों का, घर वाले जिम्मेदार हैं अपने मातहत रहने वालों के, पड़ोस के सरबराह लोग, बड़े बुजुर्ग लोग जिम्मेदार हैं समाज में होने वाली बुराइयों के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आसारे क़यामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि एक दौर ऐसा आएगा कि बाप के सामने बेटियां बेहयाई पर आमादा हो जाएंगी। बाप के सामने बेटा गाली गलौज से बात करेगा, लेकिन बाप को हिम्मत नहीं होगी बेटे की जबान पकड़ने की। बाप को हिम्मत नहीं होगी बेटी के दामन को पकड़ लेने की। तूने ऐसा किया क्यों? आसारे क़यामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की कमजोरी की इंतहा यहां तक पहुंच जाएगी कि बाप के सामने बेटे गाली गलौज से बात करेंगे, बाप के सामने बेटियां बेपर्दा नजर आएंगी। उठाएं आप तिरमिज़ी शरीफ की रवायत, सुनने कुबरा की रवायत, अबू दाऊद की रवायत, सारी चीज़ों में जहाँ भी आसार क़यामत के तज़किरे आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखने वाला ये मखलूत तालीम जो हमारे बच्चों और बच्चियों को ले जा कर के किस दहलीज पे खड़ा कर दी है। हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से किनारे हटा करके, साइड में लगा करके, मखलूत तालीम में बच्चों को छोड़ दिया, बच्चियों को छोड़ दिया इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, फिलॉसफी बनाने के लिए, बेहतरीन हाई क्वालिटी का वकील बनाने के लिए। लेकिन आज समाज पे निगाह डालें आप, हालात पे देखें आप, दूर नहीं जाए आप, अपने ज़िले से मुंसलिक ज़िला अम्बेडकर नगर चले आप। अखबारात की खबरें गलत नहीं हुआ करती, वीडियोस गलत नहीं हुआ करते। लिखने वालों ने लिख दिया कि 4 मुस्लिम बहनें एक घर की, 4 मुस्लिम बहनें एक घर की, एक माँ और एक बाप की औलाद, एक होटल में एक गैर मुस्लिम के साथ शादियां रचा रही हैं। एक ही गैर मुस्लिम लड़का और 4 बहनें उसी पे फरोख्ता, उसी पे फरेफ्ता। उलमाओं तक बात पहुंची, लोगों के कानों तक बात पहुंची, समाज में आग लग गई। गए घर की 4 बहनें, 4 की माँ और बाप एक, ये पहुंची कैसे इस दहलीज तक? और एक हिंदू लड़के से शादियां रचाने में ये 4 के 4 फरेफ्ता और आशिक है। वालिदैन बज़िद हैं, नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। एक कह रही है जहर खा लूंगी, दूसरी कह रही है फांसी लगा लूंगी, तीसरी कह रही है दरिया में छलांग लगा दूंगी, चौथी कह रही है थाने में जाके फंसा दूंगी वालिदैन को। किसने यहां तक पहुंचाया उन 4 बच्चियों को? उलमाओं ने घरों में घुस के जब पता किया तो पता लगा इंटर कॉलेज की छात्रा थी, कोई हाई स्कूल में, कोई इंटर में, कोई बीए में, कोई एमकॉम कर रही थी, कोई एमएससी कर रही थी, कोई इंटर कॉलेज की छात्रा थी, कोई हाई स्कूल में अभी कदम रखी थी। उलमाओं ने इस दहलीज पे पहुंचने के बाद हाथ रोक दिया। मखलूत तालीम का अंजाम तो देखो। मेरे नौजवानों, ये वक्त और ये फितना हमें कहाँ ले जा करके खड़ा कर दे, हमारे समाज को कहाँ खड़ा कर दे। सुबह में हमारे घर के बच्चे कुछ हों, शाम में कहीं नजर आए। अगर ये दीनी तरबियत इन मासूम ज़हनों में नहीं की गई, इन्हें दीनी शाहराह पे नहीं लाके खड़ा किया गया, मसाजिद और मदारिस से इन्हें जोड़ा नहीं गया, तो वो दिन दूर नहीं, मसाजिद के मुसल्ले इमामत को तरस जाएंगे। हम मरने वालों की मैयतें घरों में पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। जनाजे के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको दुआ नहीं याद, दुआ नहीं याद, जनाजे की दुआ नहीं याद, कितनी तकबीर के साथ जनाजे पढ़ने हैं नहीं मालूम। वो दिन दूर नहीं, हम मदारिस से अलग हो रहे हैं ना, मदारिस को खैराबाद कह रहे हैं ना, मसाजिद से टूट रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं। मुहक्किकीन की रिपोर्ट देखें आप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा चांसलर
इनकलाब की ज़बानी बयान कर रहा हूं मैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा चांसलर आरबी फोन, उसकी कलम चल रही है। उसने कहा कि यहूदियों ने मुस्लिम घरानों में ऐसे ऐसे खजाने लाके भर दिए, यहूदियों ने मुस्लिम समाज में ऐसी बेहयाइयां मुंतशिर कर दी कि मुसलमान आज उसी का दीवाना हो गया, उसी पर फरेफ्ता हो गया, अपने दीन और अपने धर्म से कटता जा रहा है। आरबी फोन ने लिखा, अपनी कलम चला के लिखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चांसलर। वो दिन दूर नहीं जब हम नमाज में फजर से लेकर के इशा तक की नमाज में हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम रहेगा कि कौन सी नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती है। अगर ये तालीम के इनेकाद बंद कर दिए जाए, अगर ये मसाजिद के दुरूस बंद कर दिए जाएं, मसाजिद में दीनी तालीम के रास्ते मुनक़ता कर दिए जाएं, इन मासूम जहनों को ले जा करके सेंट्रल स्कूल में डाल दिया जाए, जो दिल्ली बोर्ड से मुंसलिक हो या लिटिल फ्लावर से मुंसलिक हो या सिटी मॉन्टेसरी से मुंसलिक हो। मेरी निगाहों ने देखा अल हबीब मॉडर्न स्कूल मुबारकपुर में चलता हुआ, अल हबीब मॉडर्न, नाम कितना बेहतरीन, अल हबीब मॉडर्न स्कूल। वहाँ बच्चों को जो हिंदी क्लास में जो हिंदी किताब रखी गई, इन मासूम जहनों को कैसे कैसे मुंतशिर किया जा रहा है, कैसे कैसे इस्लाम से हटाया जा रहा है, कैसे कैसे इनकी शरीयत से इन्हें जुदा किया जा रहा है। जो हिंदी किताब चलाई जाती है उस मॉडर्न स्कूल में, उसमें का से कविता लिखा गया है, उसमें रा से राम लिखा गया है, सा से सीता लिखा गया है। ये सारी चीजें किस पशे पर्दा हो रही हैं, हमने गौर किया कभी? नाफिज है, ये सारी किताबें चल रही हैं। अल हबीब मॉडर्न नहीं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिमों ने स्कूल खोल रखे हैं, उन स्कूलों में चलाए जा रहे हैं ये सीता की किताबें, राम की किताबें, लक्ष्मण की किताबें, कृष्णा की किताबें। इन मासूम जहनों का जिम्मेदार बनेगा कौन? हमने तो डाल दिया, लिटिल मॉन्टेसरी में डाल दिया, दिल्ली से सीबीएसई बोर्ड में डाल दिया, इलाहाबाद के बोर्ड में डाल दिया, लेकिन पूछे इन जिम्मेदार बच्चों का जिम्मेदार होगा कौन? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनो आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, लोगों अपने बच्चों को अदब सिखलाओ, अदब, क्योंकि बरोज़े महशर ये बच्चे आएंगे, क़यामत के दिन ये बच्चों को लाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, अदब के मुतालिक बच्चों से सवाल किया जाएगा, तालीम के मुतालिक बच्चों से पूछा जाएगा। जिनके गार्जियनों ने, जिनके वालिदैन ने उनको दीनी तालीम नहीं दिया, उनको अदब नहीं सिखलाया, उनको बेहतरीन बातें नहीं बतलाई, वो बच्चे वालिदैन का दामन पकड़ के अल्लाह के हुजूर घसीट के खड़ा कर देंगे। रब्बा पूछ, मेरा बाप था जमीन पे, इलाहुल आलमीन मेरा वालिद था जमीन पे, लेकिन मुझको ले जाकर के ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दिया था जिसमें मुझको पढ़ाया नहीं गया, उठने बैठने की तालीम नहीं दी गई, घर में आने जाने का सलीका नहीं बतलाया गया, बड़ों से मिलने के उसूल नहीं बतलाए गए, उलमाओं की कदरदानी नहीं बतलाई गई, बड़े बुजुर्गों की इज्जत और आबरू का लिहाज नहीं बतलाया गया। इसने तो हमें सिखलाया था हिंदी स्कूलों में डाल करके, सीबीएसई बोर्डों में डाल करके, पैटर्न स्कूलों में डाल करके
और दिल्ली के मॉन्टेसरियों में डाल करके जो कुछ इसने सिखलाया था मैं उसी पर का आमिल रहा। जज बनाया था मुझको, जज बनाया था मुझको। मैं हक का ना हक का हक लिख दिया करता था। वकील बनाया था मुझको, मैं झूठ की रस्सी बना करता था। सच को झूठ, झूठ में सच तब्दील किया करता था, उसी की रोटी खाता था। ये हालात हो जाएंगे अल्लाह के हुजूर। ये बड़े बड़े फलासफी, ये बड़े बड़े वकील, ये बड़े बड़े दानिशवर लोग जिन्हें इस्लाम के शराय नहीं मालूम, इस्लाम के वसूल नहीं मालूम, अल्लाह के हुजूर घुटने टेक देंगे, वालिदैन को मुर्दे इल्जाम ठहरा देंगे। परवरदिगार पूछ रहे इनसे, हम बच के भागेंगे कहाँ? अल्लाह के हुजूर से हट कहाँ पाएंगे हम? अल्लाह उठा करके उन्हीं बच्चों के साथ उन वालिदैन का भी हश्र कर देगा जिन बच्चों के नाम जहन्नम की सर्टिफिकेट दे देगा। मेरे दोस्तों, और सुने ना आप, इसी पर बस नहीं, हमारी कौम के ये नौनिहाल जा कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? कभी हमने इनकी खलवत का मुशाहिदा किया? इनकी तन्हाइयों को देखा हमने? इनकी सोहबत पर निगाह डाली हमने? किनको इन्होंने दोस्त बनाया? किन से इनका उठना बैठना है, किनके साथ, किनके घर में इनका आना जाना है? कभी गौर नहीं किया हमने। बस हम तो काम में लगे हुए। सुबह निकले 10 बजे दुकान पर, दुकान से रात में 10 बजे घर आए, खा पी के किनारे, बच्चे अलग, हम अलग गए। हमें इसकी परवाह नहीं, उनकी खलवत में हो क्या रहा है। राष्ट्रीय सहारा की रिपोर्ट पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े होंगे। राष्ट्रीय सहारा की रिपोर्ट पिछले हफ्ते अल्लाह ने समझ दे दी, उसने लिख दिया हम मुसलमानों के नाम। इन 8 साल से लेकर के 15 साल नौजवान बच्चों के नाम लिखा उसने। यही लिखा है कि आज 8 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों का सर्वे करने के बाद यह रिपोर्ट सामने आई कि 8 साल का बच्चा भी मोबाइल देखते देखते बलूगत के दर्जे पर कदम रख दिया है। 8 साल का बच्चा, यही सारे लोग होंगे ना 8 साल के। 8 साल का बच्चा जो चाहे 4 में पढ़ता हो, चाहे 5 में पढ़ता हो, या 3 में पढ़ता हो। राष्ट्रीय सहारा की रिपोर्ट किसी ने लिख दिया, और लिखने वाला कौन? मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, कुशवाहा है। कुशवाहा बहुत बड़ा मुहर्रिर है, बहुत बड़ा दुरंदेश है, और वकील भी है, बैरिस्टर भी है। कुशवाहा ने लिखा मुस्लिम बच्चों में 8 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों की बेहयाइयाँ इस कदर उरूज पर हैं कि अगर उनके खलवत और उनके तन्हाइयों का मुशाहिदा किया जाए, उनकी मोबाइल का सर्वे किया जाए, उनकी सवेरे से लेकर के शाम तक या रात से लेकर के सुबह तक उनकी मोबाइल का प्रशिक्षण किया जाए, तो मोबाइलों में ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलती हैं जिससे निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने लिखा, कुशवाहा ने लिखा, अपने हिंदुओं के नाम नहीं लिखा। 8 साल से लेकर के 15 साल मुस्लिम बच्चों के लिए लिखा उसने कि इन बच्चों की ये हालत है। बताइए नस्ल जा कहाँ रही है? अगर इन्हें हम दीनी तालीम से अवस्था नहीं करेंगे, हाफिज़े कुरान के सामने घुटना टेकने पे मजबूर नहीं करेंगे, उलमा व फजला के सामने इन्हें बैठाने पे मजबूर नहीं होंगे, तो वो दिन दूर नहीं मेरे दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक बेहयाइयाँ जब घर घर से निकलेंगी, उस वक्त इंसान दयूस बन करके ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारेगा। उसकी बेटी क्या पहन के निकल रही है, क्या पहन के घर से निकल रही है? कभी मुशाहिदा किया हमने अपने? ऊपर से नकाब है, नीचे से जीन्स पैंट और शर्ट है। 8 बच्चियां पकड़ी गई थी शेख, 8 बच्चियां एक बोलेरो में, मौलाना 8 बच्चियां एक बोलेरो में, जीएनपुर में, कहीं दूर नहीं।
पता लगा पुलिस वालों को कि कहाँ की हैं, पता लगा मुबारकपुर की हैं। बोलेरो में चलाने वाला अकेला एक हिंदू ड्राइवर, और रात में 9 बजे 8 बच्चियाँ मुस्लिम, ऊपर से नकाब, नीचे से जीन्स पैंट और शर्ट। 8 के शनाख्ती कार्ड पुलिस वालों ने रख लिया, सब की सब, कोई मरियम, कोई आयशा, कोई उम्मे ऐमन, कोई उम्मे तूबा, कोई कुलसुम, कोई ज़ैनब, कोई रुकैया। चलाने वाला हिंदू। पता लगा कहाँ, ढाबे में जा रही हैं ये 8 बच्चियाँ एक हिंदू गाड़ी पे बैठ करके। बताएं क्या करने जा रही थी 8 बजे रात में, 9 बजे रात में मुल साहब? क्या उनके घर वालों को, माँ को पता नहीं होगा कि हमारी बच्ची जा कहाँ रही? बाप को पता नहीं होगा कि बच्ची घर में गायब है? घर से दुकान बंद किया, 10 बजे घर में आया, बच्ची का पता नहीं किया, अपने बिस्तर पे दराज हो गया, सुबह उठा, कब निकली कब आई? जिम्मेदार कौन होगा? अल्लाह के हुजूर पकड़ किसकी होगी? कौन जिम्मेदार बनेगा इसका? मॉडर्न तालीम, मखलूत तालीम, डिग्री कॉलेज जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी पढ़ते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां सभी पढ़ती हैं, कौन बनेगा जिम्मेदार इसका? 8 बच्ची मुस्लिम बच्चियों को एक हिंदू लेके जा रहे हैं, वो रात में 8 बजे 9 बजे पकड़ा जा रहा है। न उनके साथ कोई गार्जियन है, न उनके साथ कोई उनका भाई है, न कोई खानदान का है। कहाँ जा रही हैं वो? आसमान से बलाएं नहीं आएंगी तो आएगा क्या? हमारी नमाजें धरी की धरी रह जाएंगी मस्जिद में, ऊपर नहीं उठेंगी। हमारी तिलावतें ज़बान तक रह जाएंगी, अल्लाह के हुजूर नहीं पहुंचेंगी। हमारी सच्चाइयां ज़बान तक रह जाएंगी, किसी और को फ़ायदा नहीं दे सकती। हमारी ये तकरीरें स्टेज तक रह जाएंगी, लोगों के दिल पिघल नहीं सकते। हमारे ये दुरूस, खुतबे जुमा, जलसे जुलूस, सारे के सारे पर पानी फेर दिया जाएगा। जिस दिन ये पता लगेगा फला इमाम की लड़की है, फला कारी की बच्ची है, फला मौलवी साहब का लड़का है, जो मस्जिद के इमाम है, मदरसे के उस्ताद हैं, शेखुल हदीस है, शेखुल तफसीर है, ये आज पूरा का पूरा समाज बिगड़ता जा रहा है। और इसका जिम्मेदार हदीस की रोशनी में वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चे पर केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, उसकी खलवत को नहीं देखा, उसकी तन्हाइयों पर निगाह नहीं रखा, उसके सोने जागने की जगहों पर तलाशी नहीं ली। ले तलाशी आप अपने जवान बेटे की, नहीं देगा आपको मोबाइल पूरा क्लियर करने की, नहीं देगा। पूरी हिस्ट्री संभालने के लिए मोबाइल नहीं देगा वो। पूछ ले नौजवान 18 साल 17 साल नौजवान बच्चे की, मांग ले मोबाइल, बेटा देना, देखता हो, देखना चाहता हूं, क्या देखता क्या नहीं देखता, नहीं देगा, फेंक देगा मोबाइल, आपके हवाले नहीं करेगा। क्यों? समाज में यही चीजें उरूज पर चलती जा रही हैं, बुलंदियों को छूती जा रही हैं, बेहयाइयां। और इस बेहयाइयां का सद्देबाब होगा कैसे? इसको रोका कैसे जा सकता है? एक रास्ता, एक रास्ता, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के दरबार में एक बाप बेटे का मुकदमा आया, तबरी के हवाले से बाप बेटे का मुकदमा आया। बेटे ने बाप को तमाचा मारा था, बाप के रुखसार पे उंगलियों के निशान थे। इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रोता हुआ बाप आया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे ने जुल्म किया, मेरे बेटे ने मुझको तमाचा मारा। निगाहों में आंसू, रोता हुआ फरियाद कर रहा है अमीरुल मोमिनीन के सामने। अमीरुल मोमिनीन, बदला चाहिए, बेटा मेरा है, खून मेरा है, मुझको तमाचा मारा इसने, मेरे रुखसार पे इसके उंगलियों के निशानात,
अमीरुल मोमिनीन गरम हो गए, बुलवाया, बेटे को तलब किया। बाहर खड़ा था, आया, सामने खड़ा हुआ। अमीरुल मोमिनीन हाजिर हूँ, मैं साहब का बेटा हूँ, बाप है हमारे, वालिदे मुहतरम है हमारे। सारी शिकायत इन्होंने रख दी, मैंने तमाचा मारा, मैंने इनको चोट पहुंचाई, जुल्म किया मैंने, मेरे हाथ को काट दिया जाए। हाथ उठा दी उसने, इस हाथ से मैंने हमला किया है अपने बाप पर, हाथ को काट दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बयान कर तू, अपनी भी वजह कारण बस रख, सबब बता। बेटा गोयद हुआ, कहना शुरू किया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने जिस औरत से शादी की थी ना, वो ईरानी औरत है, ईरानी। उसकी खमीर में राफिजियत दाखिल है, उसकी खमीर में खुरूजियत दाखिल है। उसने आज तक मेरा नाम सही ढंग से नहीं लिया। अब्दुल्ला नाम है मेरा, मगर अब्दुल्ला मुझको कह के नहीं पुकारी। जब भी पुकारती थी बस ज़बानी से पुकारती थी, जब भी बुलाती थी आवाज़ बिगाड़ के बुलाती थी, जब भी आवाज़ देती थी तलखी होती थी। मोहब्बत नाम की कोई शय नहीं मेरी में। और मेरे बाप भी उसी नक्शे कदम पे थे, उसी नक्शे कदम पे थे। मुझको भेज दिया मार्केट में, जाके सौदा सलफ लेके आओ। मैं सौदा लेकर के आया, पहुंचा, अपने बाप के सामने रख दिया। और जब सौदा रखा, सामान रख दिया, मेरे बाप ने मुझको गाली दे दी। सुने आप तबरी के हवाले से, मेरे बाप ने मुझको गाली दे दी। मैं जवान हूं, तगड़ा हूं, बाप की गाली बेटे के नाम। आग बगुला हुआ, बेटे ने हाथ चला दी और बाप के चेहरे पर जबरदस्त तमाचा मारा। उंगलियों के निशानात चेहरे पर मौजूद, देखें आप। बाप है मेरा, गाली दी मुझको। आप इससे मुझको गाली का बदला दिलवाइए, उसके बाद मैं तमाचे का बदला देता हूं। मुल्ला साहब, अमीरुल मोमिनीन ने बाप को सुनाया खरी खोटी। जब तूने शादी करने के मौके पे इसकी माँ को अच्छी तरह से नहीं चुना, तूने पेड़ लगाया अच्छे फल आने के लिए, तो अच्छा फल आया नहीं। तूने शादी की गैर शरा वाली से, जिसकी खमीर में खवारिजियत दाखिल थी, राफिजियत दाखिल थी, उससे तूने शादी कर ली। अब उससे जो फल निकलेंगे वो मीठे तो होंगे नहीं, वो मीठे नहीं होंगे, और उसका असर तादेर चलता रहेगा। अमीरुल मोमिनीन का फैसला, जा जेल बेटे को लेकर के, मैं फैसला नहीं देने वाला, क्योंकि तूने गलती की है, इंतखाब में गलती की है, शादी में गलती की है, चुनने में गलती की है, दीनदार पसंद करने में गलती की है। जा, तू समझ, तेरा बेटा समझे, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब बना भगा दिया अपने दरबार से अमीरुल मोमिनीन। तो जहां पानी मरेगा, जहां शादी के मौके पे हमने दीनदारी को बालाए ताक रखा, उसूल शरा को हमने किनारे लगाया, दुनिया के उसूल पर हमने शादी की, खूबसूरती को लेकर के। हदीस में है ना, हदीस में तो है कि जिसने दिन माल को अपनाया, दौलत को अपनाया, शोहरत को अपनाया, तरबत यदाक, तेरे हाथ खाक आलूद हों। तू दीनदारी से किनारे होकर के शादी कर रहा है,
दीनदारी से कट करके शादी कर रहा है। और अगर दीनदारी को अपना लिया होता, दीन वाली को अपना लिया होता, अच्छी और सलीकामंद शरा का पासदार को अपना लिया होता, शरीयत की मुतहम्मला को अपना लिया होता, तो आज ये बेटा तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाता। तो देखें ना कहीं से पानी मर रहा है। जो बाप बेटे के सामने गाली दे रहे हैं, या जो बेटा बाप के सामने गाली दे रहा है, कहीं ना कहीं कमियां हैं, इंतखाब में कहीं खामी है, माँ को चुनने में कहीं कोताहियां हैं, बहू लाने में कहीं खामियां हैं, शरीयत के बच्चों को परवान चढ़ाने में कहीं पानी मर रहा है, जिसका खमियाजा वालिदैन नहीं भुगतेंगे तो भुगतेगा कौन? बाप बेटा गलती करे, जेल बाप काटे, बेटी घर से फरार हो, पूरे घर की आबरू मिटे, जवान भाई सर उठाने के काबिल नहीं, बाप सर उठाने के काबिल नहीं, मां से चेहरा दिखाने के काबिल नहीं। देखें ना ऐसे घरों पर आप निगाह डालें, आए दिन ये चौकी हो, चाहे पुलिस चौकी, चाहे थाना हो, चाहे चौकी, आए दिन ये मैटर रहते हैं। घर वाले जाकर के बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और 1 महीना 20 दिन 25 दिन के बाद पता ये लगता बच्ची आ गई। मुल्ला साहब, इंटर कॉलेज में भेजने का अंजाम, डिग्री कॉलेजों में पढ़ाने का अंजाम, मखलूत तालीम देने का अंजाम, जिसे यह पता नहीं होता कि मैं तो अकेले जहन्नम में जा रही हूं, मैं तो गैर का दामन थाम रही हूं, मैं तो अपने कुंबे कबाइल से, अपने वसूल से, अपने समाज से हट करके जिंदगी गुजारना चाहती हूं। लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि इसकी आफत किसे लपेट में लेगी, ये चिंगारियां किस घर को जलाएंगी, इस आग में कितने लोग जल के मरेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी एक मजमून, अभी जल्दी एक मजमून मैंने पढ़ा है। एक बच्ची निकाहत नाम की दर्जा 8 में पढ़ने वाली, दर्जा 8 में संस्कृत पाठशाले में पढ़ने वाली बच्ची, दर्जा 8 की, वो बज़िद होकर के कहने लगी अपने वालिदैन से, बज़िद होकर के जिद करने लगी। पापा बोल रही थी, पापा होता है ना मॉन्टेसरी में पढ़ने वाले बच्चे, पापा बोलते, डैडी बोलते, अब्बू नहीं जानते, वो अब्बा नहीं जानते, वो डैडी बोलते, पापा बोलते। उन्हें इसका इल्म नहीं है कि पापा क्या होता है, डैडी क्या होता है, बस उन्हें पढ़ा दिया गया, उनके जहनों में भर दिया गया, उनके मासूम जहनों को ये चढ़ा दिया गया पर्थ। घर पे जाना बेटा, डैडी बोलना, पापा बोलना। वो बच्चा छोटा 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, जिसे अभी सही से उठने बैठने का सलीका नहीं आता, पेशाब पैखाने के उसूल नहीं मालूम, चलने फिरने के सलीके नहीं मालूम, वो जब स्कूल से घर आता गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलता है, वो अस्सलाम वालेकुम नहीं जानता, क्योंकि मॉन्टेसरियों में पढ़ रहा है, वो लिटिल फ्लावर में पढ़ रहा है, वो बिजनेस वाले स्कूल में डाल दिया है हमने उसको, अस्सलाम वालेकुम नहीं जानता। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया, और यहूदी जो इस्लाम का कट्टर दुश्मन था, उसने उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपकी कौम के बच्चे, आपके ख़ानदान में, आपके माहौल में पलने वाले बच्चे जो होते हैं, मैं देखता हूँ कि जैसे ही मस्जिद से अज़ान होनी शुरू हो जाती है, सब के सब मस्जिद में भागते हैं। छोटे बच्चे अज़ान की आवाज़ सुन के सब मस्जिद में जाते हैं। हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं करते, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था
कि यहूदी सुन ले, तू तो यहूदी है ना, अगर तेरी जगह पे कोई मदीना के अलावा यहूदी होता, मदीना से हट करके होता, तो उसकी गर्दन मार देता। तूने समझा क्या है? तेरे बच्चे ऐसा नहीं करते तो मैं करके दिखा देता किया। लेकिन तू चाहता है फितना बपा करना ना, पता ये लगा है तेरे बच्चे हमारे बच्चों को भगा रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का, तेरे बच्चे हमारे बच्चों को भगाते हैं। तुम लोगों ने ये छोड़ रखा है, समाज में माहौल बना रखा है कि जब इनकी अजान हो तो इनको खेल में फंसाए रखो, खेलों में फंसाए रखो। तो तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को खेल में फंसाना चाहते हैं, मस्जिद से दूर रखना चाहते हैं। सुन ले, अगर मदीना के अलावा कहीं का होता तो तेरी गर्दन मार देता। तो आज यही माहौल है। देखें ना आप, मस्जिद में आने वाले बेचारे ये सफ़ेद रीश, जिनकी आंखों की रोशनी कम, जिनके बाल सब सफ़ेद, जिनके पैर में घुटने में दर्द, हाथें कमज़ोर, वज़ू बनाने में सर्द मौसम में, ठंडी के मौसम में पानी चूते हुए डरते बेचारे, वही मस्जिद में आते हैं। देखें ना आप, मस्जिद में वही बच्चे आते हैं जिनके नस्लें नमाजी रही हों, नस्ल दर नस्ल जिनके खानदान में नमाजी रहे हों, वही लोग मस्जिद में आते हैं आज। या उसी घर के बच्चे मस्जिद में आते हैं जिनके घर पे नमाज का पाबंद, जिनके घर पे तिलावत कुरान की पाबंदी जारी है, जिनकी माएँ, जिनके वालिदैन नमाज और तिलावत के पाबंद हैं, वही बच्चे आज इबादत गुजार बन रहे हैं। बाकी पे तो निगाह डालें आप, अजान हो रही हो, कोई शैतान की बातें कर रहा है, कोई गाली गलौज की बातें कर रहा है, कोई बेहयाई की बातें कर रहा है, कोई अजान का जवाब देने वाला नहीं, क्योंकि सिखाया नहीं गया हमने। सिखाया कहाँ से जाएगा? इसी मस्जिद से। सिखाया कहाँ से जाएगा? इन्हीं मदारिस से। सिखाएगा कौन? ये मौलाना। सिखाएंगे कौन? ये हाफिज कुरान लोग। तालीमात देगा कौन उनको? जो तालीमात ये देंगे, ये बच्चे मस्जिद को आबाद करने आएंगे, ये बच्चे इस्लाम के सुपह सालार बनेंगे, ये बच्चे इस्लाम के शहदाई बनेंगे, ये बच्चे इस्लाम के लीडर बनेंगे। यही तो वजह थी शेख, यही तो वजह थी। दो नौनिहालों ने अबू जहल की गर्दन काटी थी। अबू जहल को मारा था गज़वे बद्र में। बद्र की पूरी जंग अपने नाम करने वाले, जिनके कब्र पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के कहा था, अफरा, अल्लाह की रहमतें हो तुझ पर, तूने ऐसे शेर दिल बच्चों को जन्म दिया है जिन्होंने एक ऐसे बहादुर को मारा जिससे आंखें मिलाने में बड़े लोग कतरा जाया करते थे, जिससे पंगा लेने में हिम्मत वालों की हिम्मतें हार जाया करती थी। तेरे बच्चों ने ऐसे बहादुर को मार डाला, तेरे ऊपर लाखों करोड़ों रहमतें हों। और बद्र वालों पर अल्लाह ने झांक के कहा था, अल्लाह ने झांका था अहले बद्र पर, झांक करके कहा था, अहले बद्र जो चाहो वो करो, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तुम सारे के सारे लोग अल्लाह से राजी हो गए। उसी में अफरा रज़ी अल्लाह तआला के दोनों बच्चे, वो मासूम बच्चे जिन्होंने अबू जहल को जहन्नम रसीद किया था। और आए आप सहाबा के वाक़यात सुने आप। राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8 साल के सहाबी, 8 साल शरीयत ने लिखा, तबरी ने लिखा, राफे रज़ी अल्लाह तआला 8 साल के सहाबी, बच्चे, कमसिन बच्चे। गज़वे उहद का डंका बजा, सारे के सारे नौजवानों ने नाम लिखवा दिया गज़वे उहद में जाने के लिए। बच्चों की लाइन लग गई, बच्चे कतार दर कतार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल आने शुरू हो गए। राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आई, खड़े हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भी नाम लिख लीजिए, मैं भी चलूंगा उहद में, मैं भी अपनी जान की बाजी लगा दूंगा उहद के मैदान में।
मैं भी अपनी बहादुरी का जौहर दिखला दूंगा उहद के मैदान में। अल्लाह के नबी ने कहा बच्चे हो? कहा बच्चा नहीं हूं, देखने में बच्चा हूं, लेकिन हिम्मत तो नौजवानों से कम नहीं रखता। नाम लिख लें आप, मैं बालिग हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं साहबी रसूल, बच्चे हैं वो, राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे हैं, बार बार दरखास्त कर रहे हैं आप ले चलें मुझको, देख लीजिएगा मैदान बद्र में क्या करूंगा मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कहने के बाद नाम लिख लिया, चलो ठीक है। एक और साहबी छोटे, उनसे छोटे, कद में भी छोटे, कद में भी छोटे, उम्र में भी छोटे, सामने उनके बाद का नंबर था, राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद का नंबर था। कहा या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राफे को आप ले जा रहे हैं, मैं उम्र में उनसे छोटा हूं, मैं भी चलना चाहता हूं उहद के मैदान में, मेरा भी जौहर देखें आप, मेरा भी कर्तव्य और फन देखें आप लड़ाई के मैदान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे हो जाओ घर, अभी खेलने खाने की उम्र नहीं, जिहाद के काबिल नहीं, तीर चलाने का हुनर नहीं रखते, मैदान कारजार में आफतें और कुलफतों को झेलने की सकत नहीं तुम्हारे अंदर, जाओ खेलो। कहा नहीं, बैठूंगा नहीं मैं। आप राफे रज़ी अल्लाह तआला को लेके चले ना, मुझको भी लेके चलें। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, छोटे हो, जाने की उम्र नहीं। कहा ठीक है, हमारा और राफे का मुकाबला हो जाए। सहाबियों को देखें आप, बच्चे सहाबी को, कमसिन बच्चों को देखें, उनकी माओ ने कौन सा दूध पिलाया था उनको, कौन सा गुर्दा था उनके सीनों में, कौन सा जिगर था उनके सीनों में, कौन सी सोच थी उनकी। साहबी रसूल ने कहा मेरा और राफे का कुश्ती करा दे, मुकाबला हो जाए, देख लें आप, जो जीत जाए वो चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा बैठे, कहा ठीक है हो जाए मुकाबला, कुश्ती करो दोनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज बन के खड़े हो गए, साहबा में घेर लिए मैदान को, कहा कुश्ती का मुकाबला देखा जाए बच्चों का। राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोटे सहाबी ने उठा के पटक दिया, पहली बार में, पहले ही पॉइंट में पटक दिया उठा करके। कहा या नबी अल्लाह, नाम लिखा है हमारा। अल्लाह के नबी ने लिख लिया दोनों सहाबी का, चलो। वो किसके जिगर गोशा थे, वो किसके होनहार और मासूम थे, कौन सा दूध था उनके सीनों में, कौन सी तरबियत थी उनकी, किन माओ ने उन बहादुरों को पाला था। आप देखें ना, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कुरान के हाफिज, 10 साल की उम्र, तारीख में आया 10 साल की उम्र थी, 10 साल के हाफिज। ईशा का टाइम नहीं ना हो गया मतलब, इनामत भी तकसीम करना, बस बंद कर दें। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला तबरी के हवाले से 10 साल की उम्र, सहाबा ने प्लान बनाया कि मुशरिकीन पर कुरान की तिलावत की जाए, हाफिज़ कुरान है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे थे उसी मजलिस में, 10 साल के बच्चे थे, बहुत सारे जय्यद हाफिज़ भी थे, कुर्रा भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तरबियत याफ्ता सहाबा भी थे, बड़े बड़े हुफ़ाज़े कराम भी थे। ज़ुमाए कुरैश की मजलिस में, रकीबे कुरैश की मजलिस में कुरान कौन तिलावत करेगा, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, मीटिंग हो रही है, कोई नाम नहीं आ रहा है, कौन तिलावत करेगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हो गए, कहा मेरा नाम डाल दीजिए, मैं कुरैश की मजलिस में जाकर के कुरान सुना के ना आऊँ तो फिर कहना। सहाबा ने हाथ पकड़ के बैठाया, बैठ, जहां बड़े बड़े बैठे वहां बच्चों का काम नहीं, जहां शेर दिल लोग मौजूद वहां इन मासूम बच्चों को हिम्मत कैसे खड़े होने की। सहाबा ने डांट डपट शुरू कर दी अब्दुल्लाह इब्न मसूद को। तबरी को देखें आप, फिर ऐलान हुआ कौन कुरैश की मजलिस में जाकर के कुरान की तिलावत करके आएगा। फिर खड़े हो गए, कहा मैं जाऊंगा, मैं
बहरहाल लोगों ने कहा जा तो रहा है लेकिन शायद जान लेकर के वापस ना आए। कहा अल्लाह मददगार होगा उसका कलाम लेके जा रहा हूं। 4 साल के बच्चे बोल रहे हैं अल्लाह मददगार होगा उसका कलाम लेके जा रहा हूं। और गए। कुरैश बैठे आपस में मशवरा कर रहे थे इस्लाम के खात्मे की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर लेने की। उसी मजलिस में पहुंचे और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। तारीख के औराक इस बात के शाहिद हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद 10 साल के बच्चे पर पूरा मजमा टूट पड़ा, इतना मारा कि चेहरा सूज गया। मुल्क साहब चेहरा सूज गया, चेहरे में वर्म आ गया। सब मार के पीट के भाग गए घर पे। एक साहबी रसूल की निगाह पड़ी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद को उठा करके घर लाए। चेहरे में सूजन है, चेहरा मुतवरम है। घर लाए गए। दूसरे दिन फिर कहा अगर आज नहीं कोई जाएगा फिर मैं जाऊंगा तिलावत करने मुशरिकीन की मजलिस में। मार में इतना मजा आया कलामुल्लाह की आवाज सुनाने में कि ये मार रहे थे, मुझको खुशी हो रही थी। ये साहबी रसूल 10 साल के बच्चे थे। बस वक्त नहीं है मेरे दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि आज इस पूरी मजलिस, इस पूरी महफिल के इनेकाद करने का मकसद यही है कि हम अपने बच्चों को मसाजिद व मदारिस से जोड़ें। यही होनहार बच्चे, यही मासूम कलियां, यही गुलोगुंचे एक दिन समाज को बेहयाइयों से बचाने के लिए आगे आगे आएंगे। बुजुर्गों के लिए लाठी का काम करेंगे, नाबीनाओं के लिए बीना बन के उभरेंगे, अंधों के लिए हिदायत का काम करेंगे, मसाजिद का इमाम बनेंगे, मदारिस के मुदर्रिस बनेंगे और इस समाज को, माहौल को बुराइयों से रोकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मजलिस को कबूल फरमाए। इलाल आलमीन हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। इलाल आलमीन हमारे इन गुंचों को, इन गुलों को ऐसी महक और ऐसी खुशबू दे दे जो सहाबा को तूने दिया था, सहाबा के बच्चों को दिया था, सहाबा के ख़ानदान वालों को दिया था, खुलफाए राशिदीन के समाज में जो तूने दिया था वही माहौल हमारे समाज में भी दे दे। हमारे बच्चों को दीन इस्लाम पर गामजन कर दे, हमारे बच्चों को मसाजिद से जोड़ दे रब्बा, हमारे बच्चों को मदारिस से जोड़ दे, हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे, हमारे बच्चों को दीन का पासदार बना दे। हमारे समाज में, हमारे माहौल में जो बुराइयाँ पनप रही हैं, जो बेहूदगियाँ आज अरूज पर हैं, जो बेहयाइयाँ अरूज पर हैं, परवरदिगार आलम उन बेहयाइयों का ख़ात्मा फरमा दे। जो बेहयाइयों के मूजिद हों, जो बेहयाइयाँ करने वाले, बुराइयाँ फैलाने वाले हों, इलाल आलमीन उनसे तू बदला ले ले, मगर हमारे समाज को बुराइयों से बचा दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम वल बिर्रऊफ़ुर रहीम।